फाइनली वन प्लस वालों ने फैसला कर दिया कि यार क्यों ना हम एक गेमिंग फ़ोन लॉन्च करें और साथ ही वो मिड रेंज फ़ोन हो। तो हाँ जी यार, मैं बात कर रहा हूँ नोट 5 और नोट C5 जो वन प्लस वाले लॉन्च करने लगे हैं। अभी वो लॉन्च नहीं हुई, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में भी कुछ नहीं बताया, लेकिन आपके भाई को कुछ खबरें आई हैं और आपके भाई के पास कुछ डीप पॉकेट्स, यू नो ना व्हाट आई मीन। तो यार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताऊंगा, तो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आप लोगों को अगर यार मैं इसके प्राइसिंग के बारे में कहूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ें वो लोग दे रहे हैं तो 80-85 के राउंड अबाउट इसका प्राइस है। मतलब यार देखो, एक मिड रेंज फ़ोन भी है और साथ साथ ये हमें इतने ज़्यादा स्पेक्स भी इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर यार पहले स्पेक्स की बात की जाए तो इनके बिल्डअप क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी जो बिल्डअप क्वालिटी है यार, इन्होंने जो हमें बैक दिया वो भी ग्लास की दी है, और जो फ्रंट है वो भी ग्लास की दी है, और जो इनका फ्रेम है वो इन्होंने प्लास्टिक का दिया है। इन्होंने कहा कि यार आप लोगों से अगर गिरे भी तो ये टूटेगा नहीं यार। और आप लोगों को अगर यार मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो इसका जो डिज़ाइन है यार, साइड पे हमें वही वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़ मिल जाती है, साइड पे फिंगरप्रिंट माउंट का बटन मिल जाता है, और नीचे जब आ जाए तो नीचे इन्होंने हमें वही टाइप सी का जैक दिया हुआ, एक हैंड फ्री हमें इन्होंने एक हमें स्पीकर दे दिया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो फिंगरप्रिंट है वो अंडर डिस्प्ले भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी रूमर्स है, और मुझे भी यार अभी रूमर्स ही पता चले इनकी। इन्होंने अभी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च की है वो ये चीज़ें इसके बारे में बता रहे हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर होंगी। मे भी चेंजेस हो जाए, क्योंकि कंपनी है ना, कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकती है। और साथ साथ यार आप लोगों को अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो इनका जो डिस्प्ले है वो इन्होंने इस दफ़ा फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले इसमें यूज़ किया 1 बिलियन कलर्स के साथ विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो देखो कितनी यार इन्होंने डिस्प्ले इस दफ़ा अच्छी यूज़ कर दी है, क्योंकि पिछली जो इन्होंने यूज़ की थी वो एमोलेड डिस्प्ले थी नहीं, नोट 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ये C5 में इन्होंने क्या किया यार, थोड़ी बिग चेंजेस होनी चाहिए। 5 उन्होंने बिल्कुल 4 की तरह हूबहू दिए, लेकिन C में उन्होंने थोड़ी चेंजेस कर दिए। और साथ साथ आप लोगों को अगर यार मैं इसके डिस्प्ले साइज़ के बारे में बताऊँ तो 6.7 इंचज़ इसका डिस्प्ले साइज़ है। तो डिस्प्ले भी थोड़ा सा इन्होंने ह्यूज कर दिया है कि आप लोग अगर इसमें कोई अपने लिए पिक्चर्स देखते हैं, अपनी कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, और साथ साथ नेटफ्लिक्स के यार सीरीज़ भी देख सकते हैं इसमें आप लोग। और साथ साथ आप लोगों को अगर यार इसके मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन्होंने 15 लेटेस्ट यूज़ किया है, और इन्होंने जो OS भी यूज़ किया वो भी 15 ही यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार ये बिल्कुल वक्त के साथ साथ चल रहे हैं। और दूसरे अगर ये फॉरेन की मैं बात करूँ, ये सेट अगर फॉरेन में लॉन्च होगा तो फॉरेन में ये iOS के साथ 16 के साथ लॉन्च होगा, ऑपरेटिंग 16 इसका होगा। हमारे पाकिस्तान में भी 15 चल रहा है करंटली, तो इसलिए ये 15 में। वैसे अगर US में देखा जाए, UK में देखा जाए तो वहाँ 16 चल रहा है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तला भाई आप लोग हमें उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आप लोग यार किसी और कंट्री से जब देख रहे होते हैं तो आपकी कंट्री में ये चीज़ें लॉन्च होती है, और मैं पाकिस्तान को कवर करता हूँ। जो पाकिस्तान में चीज़ होती है मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। और साथ साथ आप लोगों को अगर इसमें प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो इन्होंने MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर यूज़ किया है। ये प्रोसेसर आप लोगों को पता है कि यार ज़्यादातर मिड रेंज फ़ोन में आता है, और ये ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है, बस मिड रेंज के अंदर होता है। लेकिन हाँ, ये गेमिंग के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा होता है। ये 33-34% स्नैपड्रैगन से थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन स्नैपड्रैगन के थोड़े मुकाबले में भी आ रहा होता है, क्योंकि 33-34% इतना मायने नहीं रखता। गेमिंग इसमें भी फुल बक दिया। अगर आप लोग इसमें PUBG खेलते हो तो स्मूथ में आप लोग को रिफ्रेश रेट देगा, HD में आप लोगों को स्क्रीन मिलेगी, और आप लोग FPS 60 FPS पे आप लोग गेमिंग देगा। तो देखो है ना यार, ये गेमिंग फ़ोन भी, हालांकि मिड रेंज फ़ोन भी है और गेमिंग भी है, तो यार वन प्लस वाले बिल्कुल सही क्लेम कर रहे हैं। और आप लोगों को साथ साथ अगर मैं इसके GPU के बताऊँ तो इन्होंने इस दफ़ा माली का GPU इसके अंदर यूज़ किया है। हालांकि Dimensity के साथ ये वाला नहीं आता। इन्होंने कहा कि यार थोड़ी सी हमें भी इनमें थोड़ी चेंजिंग करनी चाहिए, हमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि यार इनमें एक्सपेरिमेंट करें कि ये चीज़ें इसमें चल सकती है या नहीं। और साथ साथ आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज के बारे में बताऊँ तो इंटरनल स्टोरेज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी ओल्ड वालों के लिए कि इसमें आप लोग मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। जब ड्यूल सिम होगा, एक सिम निकालोगे उसकी जगह फिर मेमोरी कार्ड, और सिंगल सिम फिर आप यूज़ करोगे। अगर मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ करोगे तो फिर आप डबल सिम इसमें यूज़ कर सकते हो। और साथ साथ इसके स्टोरेज के बारे में आप लोगों को अगर बताऊं तो इसकी जो स्टोरेज है वो 8/256 इनका जो बेसिक वेरिएंट आएगा, और 1 TB तक भी आप लोग इसमें जा सकते हैं। तो देखो इन्होंने स्टोरेज भी ह्यूज दे दी है कि आप लोग अगर इसमें अपने लिए कोई चीज़ें स्टोर करते हैं, अगर आप लोग इसमें गेमिंग लगाते हैं तो वो आप लोगों के आराम से लोग चला सकेंगे। और साथ साथ इसके कैमरा के बारे में अगर बात की जाए,
इसका जो कैमरा है वो ड्यूल कैमरा फ़ोन था। तो कैमरा क्या है कि पहला कैमरा आप लोगों का प्राइमरी जो है वो 50 मेगापिक्सल का होगा और सेकेंडरी कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन इन्होंने कैमरे पे इस दफ़ा थोड़ा अच्छा काम किया क्योंकि इन्होंने OIS और PDF सेंसर इसमें हमें दे दिया। आप लोग कहेंगे OIS क्या है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया कि OIS जो है ना वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर होता है। क्या आप लोगों की जो इमेज है वो उसको स्टेबलाइज कर लेता है, आप लोगों का जो कैमरा होता है वो स्टेबलाइजेशन पे ले जाता है। अगर आप लोगों की डिम लाइट्स होती हैं तो उसको थोड़ी सी हाई कर देता है, और हाई होती है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है, एल्गोरिथम में सेट कर लेता है। इनका जो कलर्स हैं वो बिल्कुल यूनिक कर देता है। आप लोगों को शार्पेस जितनी चाहिए होती है वो उतनी शार्पेस ले आता है। आप लोगों को जैसे कलर एडजस्टमेंट करनी होती है वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें कर लेता है। और दूसरा, ये लोग क्लेम करें कि इसमें AI भी आएगा, तो आप लोग AI इसके कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पिक्चर्स एडिट करनी है तो आप लोग ऑन द स्पॉट ऑफ पिक्चर्स एडिट भी कर सकते हैं। अगर पीछे से कोई चीज़ रिमूव करनी है तो वो चीज़ आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को फ्रंट कैमरे के बारे में बताऊं तो फ्रंट कैमरा जो इनका है, आप लोग उसमें 16 मेगापिक्सल से अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरे की इन्होंने एक बात की है कि इसमें इन्होंने हमें 4K में रिकॉर्डिंग नहीं दी। इन्होंने कहा कि आप लोग 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बैक कैमरा जो है उसमें हम 4K से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इन्होंने थोड़ा सा मेजर चेंज इसमें लाया है। और साथ साथ इसके बैटरी के बारे में बताऊँ तो इन्होंने कहा कि यार इतना सब कुछ दिया तो बैटरी तो मैंने ह्यूज देनी है। तो इस दफ़ा इन्होंने 7100 mAh की इन्होंने हमें सिलिकॉन लीको की बैटरी इन्होंने दी है। तो देखो बैटरी थोड़ी इन्होंने ह्यूज कर दी है। और फास्ट चार्जर इन्होंने दिया है कि 80 वोल्ट का इन्होंने कहा कि आप लोगों को फास्ट चार्जर मिलेगा, और 60 वोल्ट का इन्होंने हमें क्या कि रिवर्स चार्जर आप लोगों को मिलेगा। तो देखो इन्होंने क्या है, आप लोगों को चार्जिंग पे भी हमने काम थोड़ा कर दिया है। तो इस दफ़ा जो OnePlus क्लेम कर रहा है आया उस तरह होगा या नहीं, ये जब फ़ोन लॉन्च होगा तब मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अभी तो इसके रूमर्स चल रहे थे, मैंने कहा क्यों नहीं यार अपने ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।